पहले ये देखो, हमको एक मौका दीजिए। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, तुम नहीं बनोगे ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी सरकार अचाक पासवान जिंदाबाद। कंचना क्या से क्या हो गया कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, नतीजा आ गया। अरे संदीप जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट उठाकर देखिए, अभी 50% भी वोट काउंट नहीं हुए हैं। महिलाओं ने हमें वोट किया है, युवाओं ने खास तौर पर। 14 तारीख को ये मत कहने लग जाना कि हम जो सवाल उठा रहे थे वो सही थे। अभी आप कह रही है नहीं ये बढ़ा हुआ मतदान आपके पक्ष में जा रहा है। 14 तारीख को ध्यान रखिएगा। आज जो कह रही है इनको फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब कुछ। क्योंकि सरकार हमारी बन रही है संदीप जी, आप देख बन रही लीजिए। है। 14 तारीख को परिणाम आ रहा है, 18 को बिहार थोड़ी सरकार 18 तारीख को नया मुख्यमंत्री ना लाया है। आपको जनता ने चुना होगा मुख्यमंत्री। सर अगर एनडीए अगर तहन लोग खातिर खराब बात, महागठबंधन हमनी खातिर बहुत खराब। इलेक्शंस ना खत्म हो गए, लेकिन थोड़ी देर पहले ना मैं फिर भी खुश नहीं थी एनडीए के इतने अच्छे मार्जिन से जीतने के बाद भी। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस चीज के दुख में थी कि अब मुझे आरजेडी के नीच प्रवक्ता कहाँ सुनने को मिलेंगे। उनकी नीचता, उनका घटियापन, उन की तरह सबके ऊपर भौंकना, उनकी की तरह सबके ऊपर लेटना, ये कहाँ देखने को मिलेगा मेरे को? कहाँ? दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं क्या इस बीजेपी के नेता अजय आलोक और जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने मिलकर प्रियंका भारती को अच्छी तरीके से तोड़ते हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल बिहार चुनाव के जो एग्जिट पोल निकला है उस एग्जिट पोल में बीजेपी की सीट 197 की करीब दिखा रही है। और उसके बाद कैसे प्रियंका भारती ने खिल्ली उड़ाता है, क्योंकि कहते हैं एग्जिट पोल अच्छा नहीं है, एग्जिट पोल अच्छा नहीं दिखाता है। और उसके बाद आज तो चुनाव निकल गया है, 200 से पार हो गया है बीजेपी, और ये तो एग्जिट पोल के चुनाव से पहले का जो एग्जिट पोल है। तो दोस्तों आज डिबेट बहुत अच्छी हुई है और प्रियंका भारती को अच्छी तरीके से तोड़ी है। तो दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। प्रियंका ये तो एक के बाद एक 7 लोग कह रहे हैं नहीं लग पाई नैया पार, नहीं बन पाई तेजस्वी सरकार। संदीप जी 7 क्या 70 बोले, 70 लोग बोले, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग किसी के पेट पे थोड़ी लात मारते हैं। तेजस्वी जी तो नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, इनको भी रोजगार मिल जाता है, रोजगार हर चुनाव में मिलता है ताकि सट्टेबाजी भी हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इन्हीं लोगों ने कुछ आकलन नहीं किया था बंगाल चुनाव में? क्या इन्हीं लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बड़े बड़े आंकड़े नहीं दिए थे? क्या हुआ था? हमने देखा है इनको ध्वस्त होते हुए। आपकी तो बहुत बढ़िया रिसर्च टीम है, उनसे पता करवाइए कितने सारे ऐसे एग्जिट पोल्स हुए बिहार के लिए और कितने सटीक बैठे हैं, ये भी पता करवा लीजिए। और दूसरी बात, ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार जी ने पिछले 5 सालों में? 43 इतना पहुंच जाएंगे। ये लोग इतना बढ़ चढ़कर कैसे लाइनों में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं प्रियंका? ये प्रो इनकम्बेंसी है कि ये नाराजगी है? नाराजगी तो मुझे नहीं दिखाई दी, मतलब लोग नाराज हैं। हाँ सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो आकलन है वो यही है कि हर विधानसभा में 25 से 30 हजार ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनको तेजस्वी जी ने कहा था छठ में बिहार आए तो ठेकुआ खा के वापस मत लौटिएगा, पलायन को रोकना है तो यही रुककर वोट करें। उन लोगों ने वोट किया जो लोग पलायन करते थे। महिलाओं ने हमें वोट किया है, युवाओं ने खास तौर पर। 14 तारीख को ये मत कहने लग जाना कि हम जो सवाल उठा रहे थे वो सही थे। अभी आप कह रही है नहीं ये बढ़ा हुआ मतदान आपके पक्ष में जा रहा है। 14 तारीख को ध्यान रखिएगा। आज जो कह रही हैं इनको फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सब कुछ। आप रिकॉर्ड करिए और हम आप ही के चैनल से बता दे रहे हैं, अमित शाह या उनके कोई भी चेले यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, जैसे पिछले बार गड़बड़ी उन्होंने की। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर हमारे लोग, बिहार की आम आवाम एकदम तटस्थ है कि कहीं भी चोरी तो नहीं करने दें, कहीं भी वोट की एक चोरी, एक धांधली एल्गोरिथम के साथ रिगिंग करने नहीं दें। इस बार तो नहीं हुआ, क्योंकि सरकार जो हमारी बन रही है संदीप जी, आप देख लीजिए 14 तारीख को परिणाम आ रहा है, 18 को बिहार। आपके प्रदर्शन को तो ठीक ठाक बता रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित हो गई क्या? और शायद अंदाजा था, इसीलिए कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आने को तैयार नहीं। आज नेशनल चैनल्स में एक भी जगह कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि वो मुझे जहां तक पता है कि वो एग्जिट पोल्स को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं है। और आपने कहा कि बहुत सारे दिखा रहे कि हमारे सीट बढ़ रहे हैं। अच्छा दिखाए बुरा दिखाए में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इनको एग्जिट करा दे। तो इन एग्जिट पोल्स का हमारे लिए कोई माना नहीं है। हमको मालूम है कि यहाँ हम सरकार बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं, मुद्दे तो थे, वो थाली सजी हुई थी पर छितर गया आपका कैंपेन। वो 1 सितंबर तक, वो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा चली, उसके 57 दिन तक राहुल गांधी दिखे ही नहीं। अब 2 लड़के साथ चलते, आखिरी दिनों में आ रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में भी काफी देर कर दी, हीला हवाली होती रही, छितर गया थोड़ा कैंपेन। तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बन गए, इनसे ना पूछिए, आज तक सीएम का चेहरा नहीं डिक्लेयर करवा पाए।
अब मैं बस एक ही अपील कर रही हूँ आपके माध्यम से, अपने हर कार्यकर्ता को, अपने हर आम जनता को, बने रहिए। 100 मीटर के भीतर किसी को भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर फटकने मत दीजिए, क्योंकि लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कि रिगिंग करें, एल्गोरिदम को चेंज करने की कोशिश करें। हमको इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव तय है। लेकिन मैं कह रही हूँ एग्जिट पोल छोड़ दीजिए। मैं आपसे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर सवाल पूछ रही हूँ। छोड़ ही रहे हैं। हाँ, छोड़ दीजिए एग्जिट पोल। आप नहीं मान रही ना? ये जो एज दिखा रहे हैं 33% लोग तेजस्वी को, इसको खारिज करते हैं। हाँ नहीं, 33% लोग तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर मान रहा है, ये भी खारिज है ना? 33% लोग, सब कुछ हम सीधे जानते हैं। हाँ, हम देखिए, हम क्या रहे हैं ना, हम ना खुश फहमी में रहेंगे ना गलत फहमी में रहेंगे। हाँ। हम बिहार की जनता और आवाम पे सारा कुछ छोड़े हुए, और हम जानते हैं युवाओं ने, जो प्रवासी हैं, उन लोगों ने, महिलाओं ने, सभी ने हमको वोट किया है। तो एग्जिट पोल का भी एग्जिट हो जाएगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि 9% महिलाएं जो, एक सेकेंड रुकिए ना, मेरे पास डेटा है दरअसल कि 37% महिलाओं ने वोट किया था एनडीए को। एक सेकेंड रुकिए जरा, ये वोटिंग का जो डेटा है कि जितनी महिला वोटर निकली थी एनडीए के लिए, उतनी ही महिला वोटर तकरीबन निकली थी महागठबंधन के लिए। अब ऐसे में जो 9% महिलाएं एक्स्ट्रा निकली हैं, आप ये कह रही हैं सारा आपके खाते में गया है? मैं किस लिए कह रही हूँ बताऊं आपको? बताइए ना। जो प्रवासी यहाँ पर आए हैं वो हमारे महागठबंधन के लिए ही वोट करने के लिए आए हैं, और उन घर की महिलाओं ने भी यही ठाना है कि हमारे पति अब बाहर ना जाएं, यही काम करें। तो जो आंकड़ा बढ़ा है ये उन महिलाओं का आंकड़ा है। जब मैं जा रही थी ना ग्राउंड पे गरिमा जी, हमको महिलाएं कह रही हैं 10,000 में कोई हमको कील लेगा क्या? मेरा बेटा बेटी को नौकरी दे देता, हाथ गोड़ तोड़ करके बैठा हुआ है यहाँ पर, कोई रोजगार नहीं है, अगर हमको दे देता, नौकरी दे देता, तो हम लोग जरूर सोचते। जंगल राज की भी तो याद आती है ना फिर उन महिलाओं को? है क्या जंगल राज की भी तो याद दिलाई गई उन महिलाओं को प्रियंका। भाई पुरुष वर्ग में इस बात का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन महिलाओं में इम्पैक्ट है जंगल राज का। इसी एग्जिट पोल जिसके बारे में आप कह रही हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, 2015 में इसी एक्सिस बाय इंडिया ने वो चैनल पे नहीं चल पाया था, लेकिन सबको मालूम है दूसरे चैनल पे चला कि एकमात्र विश्वसनीय पोल उन्हीं का था जिसने महागठबंधन को, उस वक्त के महागठबंधन को जीतते हुए दिखाया था। ये एक विधा है जो गलत हो सकती है। जो नहीं, उस समय उन्होंने ठीक दिखाया था, 2015 में ठीक दिखाया था, 2015 में ठीक दिखाया था। मैं इसकी बात करूं, वो छोड़ दीजिए। अब बारी उसकी नहीं है कि किस समय के। प्रदीप गुप्ता जी पिछले साल ही रोए थे ना। अब इस पे तो बहुत बहस हो सकती है। गड़बड़ी हो गई। मैं जानती हूँ कि ये सारे एग्जिट पोल्स इसलिए किए जाते हैं ताकि साइकोलॉजिकली लोगों को डराया जा सके, और जो अधिकारी हैं आप डरने वाली नहीं है, किया जा सके। और हाँ, जुएबाजी, अरे देश जान गया है आपको, आप डरने, आपकी पार्टी भी डरने वाली नहीं है, आप भी डरने वाली नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, मुकाबला करिए। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि किसने सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल बनाइए, थोड़ी सरकार बनाइए बहुत अच्छा। 18 तारीख को नया मुख्यमंत्री न ला रहे हैं। आपको जनता ने चुना होगा, मुख्यमंत्री आपको जनता ने चुना होगा तो बन जाएगी, लेकिन जिस तरीके से इस उंगली ने चुना है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे अजय आलोक और जेडीयू के नेता मिल के प्रियंका भारती को अच्छी तरीके से तोड़ा, और ऐसे तो तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रियंका भारती का जो पार्टी है, ये तो एक तो मुसलमान के साथ देते हैं, हिंदू के साथ नहीं। और जो हमारे जो बीजेपी हमारे जो नरेंद्र मोदी है, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाया, कश्मीर से 370 हटा दिया है, और उसके बाद ये जो 3 तलाक, ऐसे बहुत सारे कानून लेके हमारे हिंदू समाज को, और ऐसे तो और एक चीज़ है कि SIR लेकर आए, सबसे बड़ा चीज़ है SIR लेकर आए थे, बहुत कुछ चीज़ से लेकर आए थे, और उसके बाद बिहार का लोग ना उनको वोट दे, बिहार का हिंदू ना उनको वोट दे तो हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद बारी है हमारे वेस्ट बंगाल की। ऐसे तो वेस्ट बंगाल के लोग, मैं बहुत वीडियो के अंदर भी बोला हूँ, वेस्ट बंगाल के लोग गद्दार होते हैं। ऐसे तो वेस्ट बंगाल के लोग गद्दार होते हैं, फिर भी हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के लोग क्या करते हैं। तो ये तो हिंदू के ऊपर ही है, फिर भी मैं भी वेस्ट बंगाल का हूँ, ये मत सोचिए, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल के लोग गद्दार होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।